देश भर में एक बार फिर से मदरसों के संचालन और उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही अपने दर्शकों के सामने मदरसों की काली सच्चाई को एक्सपोज करता हुआ आ रहा है और इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा है कि मदरसों को दिए जाने वाला जो फंड है अब उसे बंद कर देना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने आस्था का संरक्षण या अधिकारियों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये सुझाव दिया है। अब इस सुझाव के बाद से ही अलग ही लेवल की जो बहस है वो छिड़ गई है। अब आइए इस खबर के पक्ष और विपक्ष को भी समझाते हैं। तो आयोग कह रहा है कि मदरसे राइट टू एजुकेशन के नियमों को फॉलो नहीं करते। अब इस खबर का पक्ष क्या कहता है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एनसीपीसीआर यानी कि बाल संरक्षण आयोग ने अपने पत्र में राज्यों को आखिर लिखा क्या है, इसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। तो राज्यों को एनसीपीसीआर का जो लेटर पहुंचा हुआ है, जो पत्र पहुंचा हुआ है, उसमें कहा गया कि मदरसे शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकाला जाए, साथ ही साथ गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाए। मुस्लिम बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, ये भी कहा गया है लेटर में। इसके अलावा सभी बच्चों को आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन का निर्धारित सिलेबस ही पढ़ाया जाए। मदरसा बोर्ड भंग हो, वित्तीय मदद भी बंद की जाए। तो ये तमाम जो बातें हैं वो एनसीपीसीआर द्वारा जो खत लिखा गया है, जो पत्र लिखा गया है, जो चिट्ठी लिखी गई है, उसके माध्यम से ये बातें रखी गई हैं। तो आपने ये देख लिया कि बाल आयोग ने आखिर क्या मांग की है, लेकिन यहां पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किस बेसिस पर यह अपील बाल संरक्षण आयोग की तरफ से की गई है, वो आधार क्या है। तो आइए उस आधार के बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर मदरसा बंद करने की ये मांग उठाई क्यों जा रही है। तो एनसीपीसीआर के अनुसार मदरसों के पास ट्रेंड टीचर नहीं है, और ये बात पहले भी सुदर्शन न्यूज भी उठाता रहा है कि यहाँ पर जो पढ़ाई करवाई जाती है वो मौलानाओं के माध्यम से की जाती है। मदरसों के पास कोई ट्रेंड टीचर नहीं है। मदरसों में बुनियादी शिक्षा का अभाव है। इसके साथ ही साथ मदरसों में बच्चों का शोषण हो रहा है। इससे जुड़ी हुई एक नहीं कई खबरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। इसके साथ ही साथ राज्यों के फाइनेंशियल फंड की जरूरत मदरसों को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक तालीम दी जाती है और ऐसे में यहाँ पर फाइनेंशियल फंड की जरूरत नहीं पड़ती है। मदरसा बोर्ड बुरे कामों को छिपाने के लिए दिखावा कर रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम छात्रों को भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ये तमाम जो मांग जब रखी गई उसके पीछे जो वजह थी, ये तमाम वो वजह हैं, ये तमाम वो आधार हैं जो एनसीपीसीआर की मांग को और ज्यादा पुख्ता करते हैं। इसके साथ ही साथ अब ये तो बात हो गई कि आखिर ऐसी अपील क्यों की गई, लेकिन मदरसों में अपराध का भी पुराना संबंध रहा है। जितने भी बड़े बड़े अपराध हुए हैं, आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उसका कहीं ना कहीं से लिंक मदरसों से मिलता रहा है। कई मदरसों में बच्चों के साथ शोषण की खबरें भी समय समय पर आती रही हैं। जरा अब आगे बढ़ते हैं। मदरसा बंद करने की मांग क्यों हुई ये तो हमने बता दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मदरसों में बच्चों के साथ साथ शोषण की खबरें समय समय पर गाहे बगाए आती रही हैं। मदरसों का टेरर फंडिंग मामले में भी बड़ा नाम आता रहा है। सबसे पहला अगर आपको याद हो तो कश्मीर से ही इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे कई सारे मदरसे थे जिनको टेरर फंडिंग होती थी और वहां से आतंकी निकला करते थे। फिर ये कड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक जाकर जुड़ी। अब ऐसे में उन लोगों की दलील सुन लेना भी जरूरी हो जाता है जो मदरसों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो मदरसों के खिलाफ हल्ला बोलने वाले क्या कहते हैं ये भी आप सुन लीजिए, और इसके बाद इस खबर का विपक्ष क्या है ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी। भारत में जो मदरसा बोर्ड हैं, 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड है। हमने कहा है कि मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड पर्पस को सर्व करने में फेल हो गए हैं, डिफीट खा गए हैं। मदरसा बोर्ड में जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनमें हिंदू बच्चे और दूसरे गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं।
इसलिए तो मदरसा बोर्ड नहीं बने थे। मदरसा बोर्ड्स जो हैं वो शिक्षा का अधिकार बच्चों तक पहुंचाने में एक बड़ी बाधा है, हमने पूरी डिटेल उसमें लिखी है। जितनी भी स्कीम्स के माध्यम से हम मदरसों को मदद कर रहे हैं, सरकारी पैसा दे रहे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा कम्युनिटी के अपने चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे कुर्बानी की खाल के हों, चाहे ज़कात के हों, चाहे फितरा के हों। हमने वो कैलकुलेशन भी दी हुई है। इसलिए ये फंडिंग बंद कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड डिसबैंड कर देना चाहिए। जो हिंदू बच्चे इन मदरसों में हैं उनको तत्काल जो है स्कूलों में दाखिल कर देना। तो चलिए, अब जब हम इस खबर के विपक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिरकार इन सब के बीच मदरसों और स्कूली शिक्षा के बीच कंपैरिजन का ग्राफ क्या कहता है। आपको बता दें, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, मदरसा में भी कोई पढ़ाई होती है। बता दें आपको, स्कूल में बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाती है तो मदरसों में बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ, ये डिफरेंस है जो हम आपको बता रहे हैं कंपैरिजन के जरिए। इसी के साथ स्कूल में बच्चों की शिक्षा का आधार है और मदरसे राइट टू एजुकेशन के दायरे में नहीं आती है। जी हाँ, ये आपको फ़र्क बता रहे हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म और अच्छे शिक्षक होते हैं और मदरसों में बच्चों को स्कूलों जैसी शिक्षा नहीं मिल पाती है। स्कूल में बच्चों की मिड डे मील की सुविधा होती है, मदरसों में मिड डे मील नहीं मिलता है। स्कूल में आरटीई का निर्धारित सिलेबस होता है, बच्चों को मजहबी तालीम प्राथमिकता दी जाती है। मदरसों में स्कूल में बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिलती है तो बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो ये फ़र्क आपने देखा मदरसा और स्कूल में। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि मदरसों का सपोर्ट कर रहे जिहादियों का क्या कुछ कहना है। हर वो काम करती है जिसमें समाज में नफरत फैले, दूरियां बने। ये संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर इन्हें किसी चीज पर है कि एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही तो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर करें, उस दिशा में कदम उठाना चाहिए था। और जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे मदरसा हो, चाहे मदरसा के साथ साथ और संस्थाएं हैं, इनका बस चले तो संस्कृत स्कूल बंद कर देंगे। इनका बस चले तो इनसे प्रभावित जो विचारधारा के लोग नहीं है उनका संस्थाएं बंद कर दें। ये कंट्रोल चाहते हैं, सब कुछ अपने बस में करना चाहते हैं। जो संस्थाएं अच्छा करने का काम सरकार को करना चाहिए, बजट ज्यादा देना चाहिए, वो बजट न दे करके केवल पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। एनसीपीसीआर के कमिश्नर ने जो स्टेट को ये लेटर लिखा है कि मदरसे के फंड को बंद कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की उस मुहिम पर ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इस मुल्क में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। और विज्ञान भवन में बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम मुस्लिम बच्चों के हाथ में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने बाकायदा तौर पर मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी रकम बाकायदा रिलीज की है। जो पहले 700 करोड़ थी, अब वो 1000 करोड़ कर दिया। जिन लोगों की तनख्वाह मदरसों में 6000 थी, उनको 10,000 और बढ़ा दिया। मदरसों की वास्तविक स्थिति, बजाय हुकूमत उनको फंडिंग करे, हुकूमत उनको लैपटॉप दे, कंप्यूटर दे, मॉडर्न एजुकेशन कैसे हो उसके लिए फोकस करे। मदरसों के अंदर दोनों तालीमों, कंबाइंड तालीमें आजकल मदरसे में हो रही हैं, इस पर ध्यान दे। और जो मदरसे वेल एजुकेटेड है, मतलब बच्चे वेल एजुकेटेड, वहां पर ये फंड शुरू भी बीजेपी के दौर इक़्तिदार में हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब राजनाथ सिंह की सरकार थी। उनके ज़माने में मदरसा बोर्ड बना करके इनको फंडिंग का आगाज़ किया गया था। उसका उद्देश्य उनका ये था कि मदरसों में करप्शन शुरू हो, फिर हम उसकी वीडियो और ऑडियो सब चैनलों पर इस पर दिखा करके मुसलमानों को उनके मजहबी पेशवाओं से दूर कर सकें। क्योंकि उसमें फेल हो गई सरकार और मदरसों में जो करप्शन ये दिखाना चाहते थे वो करप्शन नहीं दिखा सके। नतीजे के तौर पे अब इनको लग रहा है कि ये पैसा बेवजह में हमारा जा रहा है। तो तरह तरह के हथकंडे हैं। जब हिंदुस्तान में संविधान के अंदर ये कहा गया है कि हर व्यक्ति 14 साल तक के बच्चे को जो है बेसिक एजुकेशन देना जो है कंपलसरी है, वो आज तक व्यवस्था न किया। अगर उसी में मुसलमानों की या सिखों की या ईसाइयों की या दीगर